दोस्तों, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क के वो सवाल लेके आया हूँ जो पीछे के एग्जाम में आए हैं और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। उनको करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं और अगर उसके अंदर अपने बेसिक करने बैठ गए तो आपका पेपर सारा खराब हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इस प्रकार के सवाल अगर आए तो उनको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे अपने को कम समय में उसको किया जाता है। तो ये क्लास को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी इसके अंदर एनटीपीसी और ऐड कर लेना दोस्तों। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी इसके अंदर भी 2021 के अंदर पेपर हुआ था जो 19 वाली एग्जाम था। ठीक है, इसके अंदर 21 में जो सीवीटी 1 हुआ था उसके अंदर भी ये पेपर आया हुआ है क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी लिखी दी है इसके अंदर, सॉरी नीचे। और एक आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखना और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना ताकि आपको दिक्कत ना आए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन हमने पहले देखा है, ग्रुप डी में भी आया ये सेम सवाल और ये एनटीपीसी के अंदर भी आया हुआ सवाल। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि म्यूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक तिहाई मतलब 1/3 के पूरा हो जाने पर चली जाती है। फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा कर पाते हैं। यदि म्यूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से इतने बढ़िया सवाल को कर सकते हैं। आपको इसमें भी कम से कम 20-30 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपको कम से कम 2-2.5 मिनट, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोस्तों, 2 मान आएंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये बोल रहा है कि सांद्रा प्लस म्यूरी दोनों मिलकर काम करे तो ये 45 दिन में काम पूरा कर सकती है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से टोटल वर्क मानते हो तो दोस्तों टोटल वर्क आपको इस तरीके से मानना है कि 1/3 करो, इस प्रकार का करो ना, तो आपको डिवाइड करो तो दिक्कत ना आए। क्योंकि आप मानने को एक काम मान सकते हो, 0.5 मान सकते हो, लेकिन वो पॉइंट्स में चला जाएगा, एक मानोगे या तो मल्टीपल मान लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा काम आएगा तो आपको भाग देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या करो, जैसे 45 हो गया, 240, 120, 60, 72, इनका क्या करो मल्टीपल मान लो लगभग। ठीक है, तो अपने 45 का 45 भी मान सकते हैं। ठीक है, 90 भी काम मान सकते हैं इसका। इसके बाद 135, 45 तो 135 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कुछ भी मान सकते हो। तो 360 काम मान लो जो लगभग इनमें डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। तो 360 काम मान लिया दोस्तों मैंने कि 360 इसका ये मान लिया, या इसके अकॉर्डिंग मानने तो 720 मान लो क्योंकि इसका भी भाग चला जाएगा, या फिर 480 मान सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड है। चलो 360 मान लिया मैंने। इसका मतलब 45 8 है, इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। अब दूसरी बात शुरू होती है यहाँ से, म्यूरी अकेले काम करती है और कार्य के एक तिहाई भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों म्यूरी ने काम स्टार्ट किया, अकेले ने काम किया, यहां तक इसने काम किया, इसके बाद कौन आ गया, इसके बाद ये तो चली गई, यहाँ पे कौन आ गई, सांद्रा आ गई, और इसने रिमेनिंग काम को किया है। इसने 1/3 काम किया है तो रिमेनिंग 2/3 काम किसने किया होगा, सांद्रा ने। बताओ इसने 1/3 इसका एक तिहाई काम कितना आएगा, आप बोलो सर एक तिहाई काम आएगा 120। ये किसका काम है, म्यूरी का। इसी प्रकार सांद्रा का काम कितना आएगा, आप बोलो सर सांद्रा का काम 2/3 कर दो इसका तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या। अब देखो, अब बात आती है कि सर अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी होती है ना। तो यहाँ से टोटल टाइम निकलेगा, ये टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 104 दिन लगते हैं इनको। जब ये अलग अलग काम करती है, एक साथ काम करती है तो ये 45 दिन में कर रही थी, ये अलग चीज है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोनों को टोटल 8 इनकी एफिशिएंसी है, 8।
आप कहोगे सर बराबर बराबर कर दें, 4 इसकी 4 इसकी, किसकी, म्यूरी की और इसकी। एक सवाल समझ लो, उसके बाद आप इसको जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। तो बताओ, इसने बोला कि यदि म्यूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, मतलब म्यूरी की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये तो बराबर है, इसको नहीं छोड़ दो। इसकी 5 कर दो तो इसकी 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 और 3 कितनी होगी, टोटल 8 होगी। अब देखो म्यूरी की 5 है तो आपने म्यूरी की 5 लिख दी, इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो इसको डिवाइड करके इससे कितना आएगा, 24 प्लस ये कितना आएगा, 80। क्या इन दोनों को ऐड करने से 104 आ रहा है क्या? आप बोलो सर आ रहा है। इसका मतलब आपने ये चीज ली है ना, ये इसकी सही ली है एफिशिएंसी। अब आपको पूछा है कि सांद्रा अकेले कितने दिन में काम करेगी कंप्लीट, तो टोटल काम कितना है, 360। सांद्रा की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120। इसका मतलब 120 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सांद्रा का टाइम आ गया। अब ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में दोस्तों, 35 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार यदि काम को पूरा होने में 114 दिन लगते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से क्या है दोस्तों, अधिक है, को अकेले सारा काम करने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको पूछा ए कितने दिन में कंप्लीट काम कर देगी अकेला, अकेला या अकेली जो भी है। तो दोस्तों आपको मानना है कि a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 35 दिन में। आपको मल्टीपल मानना है, आपको पता है ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ भी देखो 4/7 तो बाकी 3/7 बचेगा। अब देखो इनमें 7 का मल्टीपल कौन है, आप यहाँ आंसर लगा सकते हो, ये 7 का मल्टीपल है। लेकिन अपने अगर आपके पास सेकंड्स में सेकंड्स ही बची है भी आपको सवाल देखते ही, तो आप इस प्रकार इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से करके फिर उसका आंसर देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसका आपने टोटल वर्क मानना है, तो 42 और इसका आप ना मल्टीपल मान लो, कितने पे जाएगा, देखो 210 का मान लो, 42 5 210 होते हैं ना, और 35 का भी करोगे तो भी 35 सिक्के 210 पे जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6। इसका मतलब 6 है, इसमें से ए है और बी है, दोनों की एफिशिएंसी है। आप इनको 3-3 बराबर दे सकते थे, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया, आपको रोक दिया है ना, प्रतिरोध लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते। तो आपको बोला कि ए को अधिक दक्ष बनाना है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एफिशिएंसी। ये 4 है तो ये कितनी होगी, 2 होगी। ये 5 है तो कितना होगा, ये 1 होगा, क्योंकि टोटल कितना बनाना है, 6 बनाना है। 2 केस बन रहे हैं इसमें, दोनों अपने चेक कर लेंगे। अब देखो पहले ए ने काम किया, ये दोस्तों लिखने की चीज नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट करो कि ए ने कितना काम किया, यहाँ पे बी आ जाएगा। आप बोलोगे सर 4/7, इसका मतलब इसका 4/7 कितना आएगा, 120 काम, तो बाकी कितना बच गया, 90। अब इसने और इसका टोटल मिला के 114 दिन आना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, 2 केस वाला, मान लो 4 पुट किया आपने यहाँ पे, 2 यहाँ पे पुट की, तो इसका कितना आएगा, 30 प्लस ये कितना आएगा, 45। क्या 30 और 45 को ऐड करने से 114 दिन बन रहे हैं केस, ये तो बोल रहा था 114 दिन आना चाहिए, नहीं बन रहे, इसको छोड़ दो। फिर अपनी कौन सा केस बच गया, इसका मतलब एक केस अपने पास बना था, ये वाला केस, ये फेल हो गया, ये लगाओ। इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 1। 5 से काटा 24, फिर ये 90, ये 90 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 114 बन गया। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू सही है। अब पूछा किसका है, ए का। बताओ टोटल वर्क कितना है, 210। ए की वैल्यू कितनी है, 5। ये एफिशिएंसी, टाइम निकालना तो एफिशिएंसी नीचे आएगी। आंसर कितना आ गया, 42 डेज, ये आंसर आ गया अपना। ओके, नेक्स्ट करो दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। अब आपको जल्दी जल्दी करना है, इसका टोटल वर्क मानना है दोस्तों। तो 3/8 काम, देखो ए अकेले काम करता है और 3/8 काम करता है, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है। काम पूरा 102 दिन में होता है, इसका मतलब है एक टोटल 102 दिन लगते हैं इन दोनों को, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो अकेले पूरा करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, बी से अधिक है। अब दोस्तों यहाँ देखो 3/8 और 45 का मल्टीपल हो ना, इस प्रकार की चीज आप देख लो, इसमें कौन सी बनेगी, 45 को 8 से गुणा करो, 8 चौके 32 और 8 5 40, 360 बनेगा, है ना। ये भी देखो 360 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो आप 360 मान के देख लो, ये कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये ए है और ये बी है। 3/8 काम ए करता है इसका, 3/8 कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 45, 45 दिए 135 काम हो गया, नीचे एफिशिएंसी आएगी। बाकी रिमेनिंग काम कितना बच गया, तो 5/8 बचेगा, तो 45 × 5 225, इसके बटे में कितनी आएगी। अब जो एफिशिएंसी आई है इसको डिवाइड करना है ए और बी में। अब बताओ 4 ले नहीं सकते, ए की वैल्यू ज्यादा है, तो इसको 5 करोगे तो इसको 3, इसको 6 करोगे तो इसको 2, इसको 7 करोगे तो इसको 1, है ना। ये 3 केस बनते हैं इसके। आप पहले 5 रख के देखो, 5 पुट की तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना आ गया, 27 5 135 होते हैं, 3 से 3 चौक 3 7 21 और ये 3 5 15। इनको ऐड करो, 5 और 7 12, 7 और 2 9 और 1 10, इसका मतलब 102 बन रहा है। ये देखो इनको जोड़ने से, इसका मतलब अपना पहले वाला केस ही इसका आंसर बन गया। पूछा किसका है, ए का। बताओ ए टोटल काम करना है 360, कितने, ए की एफिशिएंसी 5, तो कितने में करेगा, 72 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ए और बी। अब देखो इसके अंदर दोनों ऑप्शन वाले हैं, तो आपको इसी प्रकार इनको मानना। देखो दो ऑप्शन आएंगे, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल थे ये। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल वर्क मानना है आपको। ए अकेले 1/5 काम, फिर कार्य छोड़ दिया, फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और फिर शेष कार्य को पूरा किया। एक कार्य को पूरा करने के लिए कुल 22 दिन लगे। इसका मतलब दोस्तों टोटल दिन कितने लगे, 22। आपको चेक करना है, यहाँ से पता चल जाएगा। बी ए से अधिक कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है। बी कितने दिन में काम करेगा, बी का बताना है आपको। अब देखो यहाँ से आपको मल्टीपल इस प्रकार ही मानना है कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप देखो 1/5 है तो 12 का 5 गुना मान लो, है ना। इनके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन में 20 20 16.5 है, तो आप इसका इस प्रकार मान लो कि जैसे मान लो 12 5 60 आ गया, आपने 60 मान लिया, ठीक है। तो इसका बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 आएगी। 12 5 60 ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी को बांटना है, ए और बी बड़ा है ए से, ओके। अब देखो बताओ ए काम करेगा कितना करेगा और बी कितना करेगा, टोटल 100 ये बढ़ना चाहिए 22 दिन में। 1/5 कितना आएगा, 12 काम, तो 4/5 कितना बचेगा, 48 काम, ठीक है। अब देखो ये कितनी एफिशिएंसी, मान लो 5 है तो इसकी करोगे 2.5 करोगे तो 2.5 तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है, बी ज्यादा है, तो इसको 3 करो इसको 2 करो, या फिर इसको 4 करो इसको 1 करो। अब देखो दो केस में बन रहा है क्या आपके पास। आपने मान लो ए की वैल्यू रखी 2, बी की वैल्यू रखी 3, 2 6 12, ये कितना आएगा 16 3 48, है ना। तो 16 और 6 22 दिन बन रहा है, देखो बराबर में सही आ रहा है जो दिए इसने यहाँ पे। इसका मतलब अपना ये केस इसका सही बन रहा है। तो आपके पास इसकी वैल्यू रखो, 60 काम करवाना है किससे, बी से। बी का कितना है, 3 की दर से, तो इसका मतलब 20 दिन इसका आंसर आएगा, किसका, बी का। अब देखो 20 इसमें भी आ रहा है और 20 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, 2 मान आने थे बी के भी, तो आपका मतलब हुआ कि 20 ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू इनके बीच में आप पॉइंट्स में वैल्यू भी पुट करोगे वो भी इसका आंसर आएगा, ओके। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने थे, मैंने इसके 3 या 4 सवाल लिए हैं, तो जो सेम प्रकार के सवाल थे सेम टाइप के वो लिए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो को देखना और फिर करने की कोशिश करना दोस्तों, ताकि आपको हर एक चीज इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देखना, ताकि फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आराम से देखोगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।